Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mohali Kapania Girls College. Today we are going to discuss one of network theorems which is Norton's theorem. हम इससे पहले के वीडियोस में अध्यारोपण की जो प्रमेय है उसके बारे में और जो अपनी थेवेनिन जो प्रमेय है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम की। अब नॉर्टन जो आपकी थ्योरम है ये कुछ दूसरा रूप है किसका, थेवेनिन थ्योरम का। किस तरीके से है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्टन थ्योरम के अंदर क्या क्या जो अपने कंसेप्ट हैं वो होने वाले हैं। यानी कि इसके नॉर्टन थ्योरम के अंदर हम ये बोलेंगे कोई ऐसा परिपथ जिसके अंदर सिर्फ प्रतिरोध हो, धारा स्रोत हो या फिर वोल्टता हो, वोल्टता स्रोत इसके अंदर अवेलेबल हो, वो अगर किसी आपके परिपथ के अंदर अवेलेबल है किसी भी तरीके के ब्लैक बॉक्स के अंदर, तब वहां पे क्या होगा, उस परिपथ के तुल्य नॉर्टन परिपथ की हम गणना कर सकते हैं। यानी उसकी जगह पे हम नॉर्टन परिपथ को ले सकते हैं और उस नॉर्टन परिपथ में क्या होगा, एक प्रतिरोध होगा, एक धारा स्रोत होगा। यानी कि अगर कोई ऐसा आपका जाल है जिस जाल के अंदर हमारे पास में क्या अवेलेबल है, बहुत सारे प्रतिरोध अवेलेबल हैं, आपके पास बहुत सारे वोल्टेज के सोर्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास बहुत सारे करंट के सोर्स अवेलेबल है यानी धारा के स्रोत अवेलेबल हैं, तो उनमें अगर आपको उसको हटा के उसकी जगह आपको किसी तुल्य का यूज लेना है तो वो जो नॉर्टन बनेगा उसमें सिर्फ आपके पास एक वोल्टता स्रोत होगा, एक धारा स्रोत होगा। यानी इतने बड़े परिपथ को हम सिर्फ सिंपल से इतने जो छोटा परिपथ है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्टन थ्योरम के अंदर। इसमें क्या होगा, एक जो आपका प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा किसके, धारा स्रोत के। यानी जो भी आपका धारा स्रोत है उसके समांतर क्रम में आपका जो प्रतिरोध है वो जुड़ा हुआ रहेगा। अब हमने यहाँ पे एक बात करी ब्लैक बॉक्स की। सो सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि व्हाट इज द ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होगा, टू टाइप्स के होते हैं बॉक्सेस, जिसमें एक बोला जाता है ब्लैक बॉक्स, एक होता है आपका व्हाइट बॉक्स। तो एट फर्स्ट हम ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें इनपुट और आउटपुट के सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं और उसके अंदर क्या होगा, अपने को पता नहीं होगा कि उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, लेकिन बाहर उसके इनपुट और आउटपुट के सोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। वो किस में आता है, आपके ब्लैक बॉक्स के अंदर आता है। किस तरीके से आता है हम, यानी उसमें बहुत सारे आपके पास में क्या अवेलेबल रहने वाले हैं, प्रतिरोध, विद्युत धारा के स्रोत हैं, वोल्टता के स्रोत हैं, इतने सारे आपके पास उसमें अवेलेबल रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि एक प्रतिरोध मैंने यहाँ जोड़ रखा है, ये दूसरा मैंने लोड यहाँ पे जोड़ रखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक धारा स्रोत जोड़ देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे इसके मिड से एक फिर धारा स्रोत ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक आपका लोड या फिर प्रतिरोध जिसको अपन बोल सकते हैं वो ले लेंगे, और इन द लास्ट यहाँ पे हम इसके टर्मिनल्स के ऊपर क्या ले सकते हैं, वापस एक धारा स्रोत ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में ये बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक लोड ले सकते हैं, फिर इसके बाहर आपका टर्मिनल ए और बी हो जाएगा, जिसके बीच में भी आप एक प्रतिरोध ले सकते हैं। यानी इसमें काफी सारे अपने पास प्रतिरोध या इंपीडेंस प्रतिबाधाएं जिनको आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये किस में आता है, एक ब्लैक बॉक्स की फॉर्म में आता है, यानी जिसमें बहुत सारे क्या हो, आपके पास प्रतिरोध हो, विद्युत धारा स्रोत हो, वोल्टता स्रोत हो और उनके इनपुट आउटपुट के बारे में अपने को पता हो, लेकिन उसके अंदर का क्या प्रोसेस उसमें चल रहा है वो अपने को पता नहीं होगा। व्हाइट बॉक्स में क्या होगा, आपको उसके बारे में सारी नॉलेज होगी कि इस परिपथ के अंदर कौन सा कार्य किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में आपको पता रहेगा। और ब्लैक बॉक्स में ये सीन नहीं होता है। अगर हम ब्लैक बॉक्स के इस डायग्राम को चेंज करते हैं नॉर्टन थ्योरम के डायग्राम के अंदर, तब वहां पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक हम धारा स्रोत लेंगे, उसके समांतर क्रम में पैरेलल के अंदर हम क्या लेने वाले हैं, पैरेलल के अंदर हम यहाँ पे आपके पास वोल्ट का स्रोत ले लेंगे और वो होगा किससे जुड़ा हुआ, आपके टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम धारा स्रोत ले लेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ा होगा, इसके समांतर क्रम में
से परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किस में आता है? आपके नॉर्टन के अंदर आता है, नॉर्टन थ्योरम के अंदर आता है। दूसरी बात हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि आप यहाँ पे प्रतिबाधा की जगह प्रतिरोध का भी यूज ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं कि ये जो नॉर्टन थ्योरम है वो किसके द्वारा दी गई थी और किस तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ था, तब उसके अंदर हम ये बोले कि जो मेयर नॉर्टन ये थ्योरम कहलाती है, यानी कि आपके जो नॉर्टन थ्योरम है इसको अपन मेयर नॉर्टन थ्योरम भी बोलते हैं, यानी कि मेयर और जो नॉर्टन 2 थे उन दोनों ने मिलकर इसको दिया था। अब आगे हम ये बोलेंगे कि 1926 के अंदर इसका डेराइव हुआ था, यानी 1926 में ये थ्योरम दी गई थी सबसे फर्स्ट। और जो सैमन और हेल्स के जो रिसर्च सेंटर हैं और जो आपके हैन वहां पे राइडन एंड मेयर थे और जो बेल लेबोरेटरी है उसके जो इंजीनियर थे कौन थे? आपके नॉर्टन थे। इन्होंने एडवर्ड लॉरी नॉर्टन थे, इन्होंने क्या करा, इस जो आपकी थ्योरम है इसको इन्वेंट करा था। उन्होंने मिलके मेयर ने और नॉर्टन ने मिलके इस थ्योरम के बारे में बताया था। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो अपनी नॉर्टन थ्योरम है वो होती क्या है। अभी हमने इसके थोड़े बेसिक के बारे में पढ़ लिया कि इसमें क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एक्चुअल प्रमेय आप बताएंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे वो क्या होती है। इसमें आप जो ब्लैक बॉक्स ले रहे हैं उसको आप एक धारा जनित्र व एक समांतर क्रम में कोई आपका प्रतिबाधा, यानी ये आपका एक धारा का सोर्स है वो एक समांतर क्रम में प्रतिबाधा जुड़ी हुई है, उसके तुल्य परिपथ में इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रतिबाधा है इसको अपन Zeq ले सकते हैं और जो आपकी धारा यहाँ पे ले रहे हैं अपन इसको Ieq ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि इन जो टर्मिनल है इन टर्मिनल्स के बीच में अगर आप इनको शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, दैट मींस कि आप इसको लघुपतित कर देते हैं, तब वहां पर उन टर्मिनल्स के बीच में जो आपकी धारा अवेलेबल होगी जो बहेगी वो इस Ieq के बराबर होने वाली है। आगे जब अपन इसके सर्किट्स के बारे में बात करेंगे तब उसके अंदर अपने को ये और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो वो धारा जो होगी वो उसके समान होगी और जो Zeq है वो उन खुले टर्मिनल्स, अगर ये टर्मिनल आपके पास में खुले हैं वहां में जो प्रतिबाधा है उसके ये बराबर होगा। ये हमारी जो नॉर्टन थ्योरम है वो अपने बारे में बताती है। अगर हम यहाँ पे जो Zeq का यूज ले रहे हैं समांतर क्रम में प्रतिबाधा का, अगर आप यहाँ पे प्रवेश्यता का यूज लेते हैं, एडमिटेंस का यूज लेते हैं, प्रवेश्यता का दैट मींस क्या हो गया, प्रवेश्यता का मतलब हुआ आपके पास है y, और जब आप y की बात करते हैं तो अगर आप Yeq की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि जो प्रवेश्यता है वो क्या होती है, प्रतिलोम होती है किसका, आपके z का, यानी कि ये आपके प्रतिबाधा का प्रतिलोम होगी, यानी Yeq = 1/Zeq। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर अपन नॉर्टन की जो थ्योरम है इसको प्रूव करते हैं, जैसे कि हमने और अध्यारोपण की थ्योरम और जो आपकी दूसरी थेवेनिन की थ्योरम थी उनको हमने मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था, इसमें भी हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करके बताएंगे कि किस तरीके से जो आपकी यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स की जो धारा Ieq है वो अगर ये टर्मिनल आपके खुले हैं उनके बीच में जो धारा है उसके बराबर आती है या नहीं आती है। अगर हमारे पास में इसको प्रूव करने के बाद में जो धारा है वो उसके बराबर आ जाती है, उसका मतलब कि जो नॉर्टन थ्योरम है जो हमने प्रूव करी है वो क्या है, ट्रू है, सही है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए अपने को इसके सर्किट डायग्राम को बनाना पड़ेगा। तो इसके प्रूफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास में सबसे फर्स्ट एक मिश्रित जाल होगा, इसके अंदर हमारे पास में दो टर्मिनल यानी द्वि टर्मिनल के ऊपर ये काम करने वाली है थ्योरम। यहाँ पे अपने पास में दो टर्मिनल होंगे जिसको हम ए और बी बोल देते हैं, ये टर्मिनल ए ये टर्मिनल बी। यहाँ पर आपके पास में क्या अवेलेबल है, ये वोल्टेज जो प्रतिबाधा जिसको अपन ZL बोलते हैं ये इसमें प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपके पास में ये जो जाल है सम्मिश्र जाल है इसको अपन क्या बोल देते हैं, N बोल देते हैं। ये इस तरीके का आपके पास में जटिल परिपथ है, इसको आपको सिंपल एंड इजी परिपथ में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप, मैंने बताया कि थेवेनिन थ्योरम का ही ये दूसरा रूप है, जबकि थेवेनिन थ्योरम का दूसरा रूप है, तो अगर हम सबसे फर्स्ट ये देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं अगर परिपथ को, तो वो किस तरीके से होता है। हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या है, थेवेनिन थ्योरम में हमने जस्ट इसका जो डायग्राम सेट करा था वो किस तरीके से आया था इसके बराबर में, कि हम वहां पे क्या करने वाले हैं, एक प्रतिरोध का यूज लेंगे, यहाँ पे हमने श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा या प्रतिरोध आप बोल सकते
दिया था। बाकी आपका ये जो ए और बी है वो उसी तरीके से था। यहाँ पे आपके पास प्रतिबाधा थी ZL, तो इस तरीके से यहाँ पे बन सकता है। और यहाँ पे ये जो आपका धारा का सोर्स है वो बन जाएगा प्लस माइनस, और ये बन जाएगा E EQ अपने पास में बन जाएगा, विद्युत भाग बल यहाँ पे आ जाएगा। ये ZL है, ये आपके पास में यहाँ पे टर्मिनल A और B अवेलेबल है। यहाँ पे जो धारा IL बह रही है वो इस तरीके से यहाँ पे बह रही है। अगर आप थेवेनिन थ्योरम की बात करते हैं तो उसमें हम यहाँ पे जो आपका विद्युत धारा का जो स्रोत है E EQ ये, और जो आपका यहाँ पे Z आपका Z EQ होगा जो प्रतिबाधा का स्रोत है, तो हम क्या लेते हैं श्रेणी क्रम में लेते हैं। और जो हमारी ये नॉर्टन थ्योरम होगी उसमें हम क्या लेने वाले हैं, इसको समांतर क्रम में लेने वाले हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब अगर अपन इस ए डायग्राम से बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी धारा बह रही है इसके अंदर, तो इस ए से अगर हम बोले कि ए से यहाँ पे IL कितनी है, IL की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा E/Z, यानी कि E तो जो आपके विद्युत भाग बल है और डिवाइड में उसकी जो टोटल प्रतिबाधा है वो वहां पे आ जाती है। तो अगर आप IL की बात करते हैं तो डेट मींस वो क्या होगा, E EQ हो जाएगा, डिवाइड में आपके पास में आ जाएगा Z EQ प्लस आ जाएगा ZL। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये क्या हो गई, आपके IL की धारा हो गई थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर जो आपका A और B है वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, लघुपतित आप उनको कर देते हैं अगर, तब वहां पे जो शॉर्ट सर्किट करंट बहेगी, अगर आप इनको लघुपतित कर देते हैं यानी ZL आप यहां से हटा देते हैं, अगर आप लघुपतित करेंगे तो ये जो ZL होगा वो यहां से हट जाएगा। तो अब यहां पे सिर्फ E EQ और जो Z EQ है वो यूज होगा। लघुपतित करने के बाद में यहां पे कितनी धारा है सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तब आपको ये जो शॉर्ट सर्किट आपका जो करंट आएगा वो कितना होगा, उसको हम लिख देते हैं ISC, और वो क्या हो जाएगा E EQ डिवाइड बाय Z EQ। ठीक है, तो E EQ अपॉन Z EQ हो जाएगा। इसको अपन I EQ भी लिख सकते हैं, ये वाली करंट हो जाएगी, इसको हम I EQ भी बोल सकते हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट की करंट आपको क्या मिलेगी, E EQ अपॉन Z EQ मिल गई, I EQ मिल गया, इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक मिलने के बाद अगर अब हम नॉर्टन थ्योरम में इस परिपथ की तुलना करते हैं, ये तो किसमें था, थेवेनिन में था, और इसी परिपथ को अगर हम चेंज करते हैं किसमें, आपके नॉर्टन के अंदर, तब उसका क्या सिमिलर परिपथ आएगा वो हम देखते हैं। इसमें मैंने बताया धारा स्रोत होगा, दूसरा आपके पास में यहाँ पे आप एक प्रतिबाधा लेने वाले हैं इसके समांतर क्रम में, और ये आपका A और B हो जाता है। यहाँ पे इसका आपका जो आपका यहाँ पे लोड है वो आप ले सकते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, ZL बोल देंगे। ये आपका हो जाएगा Z EQ, ये हो जाएगा E EQ। ठीक है, तो ये अपने पास में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ I EQ, ये जो धारा बहेगी इसको हमने बोल दिया I EQ। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में ये आपका टर्मिनल A हो गया, टर्मिनल B हो जाएगा, इसको हम इससे मैच करवा देते हैं, और यहाँ पे जो धारा बहेगी उसको हम बोल देते हैं I'L। थेवेनिन के अंदर हमने बोला था IL धारा है, यहाँ पे I'L धारा हम इसको बोल देते हैं। अब यहाँ पे ये अपने को किसके अंदर मिला है, नॉर्टन के अंदर मिला है, यानी जो आपकी नॉर्टन थ्योरम है, नॉर्टन की परिपथ में हम किस तरीके से सेट करेंगे, विद्युत धारा का स्रोत उसके समांतर क्रम में क्या आएगा आपके पास में, प्रतिबाधा आ जाएगी, प्रतिरोध आ जाएगा। और थेवेनिन में क्या था, श्रेणी क्रम के अंदर था। ये उसके बीच में डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सब इसको मैं B बोल देता हूँ, और मेरे को अगर B में धारा की वैल्यू चाहिए, दैट मींस कि अगर मेरे को I'L चाहिए तो वो क्या होगी, अगर B में धारा वितरण नियम से, अगर B में हम धारा वितरण नियम की बात करते हैं, तो अगर मेरे को I'L चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, IQ I EQ, फिर आ जाएगा Z EQ डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z EQ प्लस ZL, Z EQ प्लस ZL। अब I EQ Z EQ Z EQ प्लस ZL, अब I EQ Z EQ में क्या बोल सकता हूँ, E EQ बोल सकता हूँ, डिवाइड में क्या आ जाएगा Z EQ प्लस ZL। यानी यहाँ तक क्लियर होने के बाद में हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि Z EQ को I EQ को मैं Z E EQ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि I EQ किसके बराबर होता है, E EQ डिवाइड बाय Z EQ, और Z EQ से I EQ को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपको मिल जाएगा E EQ।
तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, यानी आपको आइडियल यानी नॉर्टन थ्योरम में जो आपको क्या मिली है, धारा मिली है, वो धारा का मान आपके थेवेनिन थ्योरम के अंदर जो धारा का मान है उसके क्या रहता है, बराबर रहता है। यानी कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, जब 1 और 3 को आप कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, IL = I'L। यानी कि हमने बोला था कि परिपथ खुला होने पर जो धारा का मान होगा वो उस परिपथ के जो आप वैल्यू निकालेंगे नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम के अंदर मान है जो बराबर आएगा, वो मान हम बराबर निकाल चुके। दैट मींस कि ये नॉर्टन जो प्रमेय है वो गणितीय रूप से प्रूव हो चुकी है। अब आगे हम बात करते हैं एक छोटा सा इसी के अंदर टॉपिक है जो इसके साथ में रिलेटेड है कि हम नॉर्टन जो थ्योरम है उसमें थेवेनिन थ्योरम को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अभी मैंने यहाँ पे बोला कि जो आपकी थेवेनिन थ्योरम है वो नॉर्टन थ्योरम उसका ही एक क्या है, दूसरा रूप है। तो अगर हम थेवेनिन थ्योरम को नॉर्टन थ्योरम में कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि थेवेनिन थ्योरम में हमने किसका यूज किया था, हमने थेवेनिन थ्योरम में प्रतिबाधाओं का और धाराओं का यूज किया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में मैंने बोला कि प्रवेश्यताओं का भी आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो अगर हम थेवेनिन को नॉर्टन में कन्वर्ट करते हैं, थेवेनिन से आप नॉर्टन में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, नॉर्टन में परिवर्तन, अगर आप नॉर्टन में परिवर्तन करते हैं तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी यानी IL = E/ZeQ+ZL अगर आपके पास में था, अगर उसमें आप वोल्टता चेंज करते हैं थेवेनिन फॉर्म से, यानी कि अगर आप उसको सीधा सीधा लिख देते हैं कि अगर हम उसमें फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करते हैं वोल्टा में, दैट मींस कि EEL which is IL और ZL, EEL किससे बनेगा आपका, IL और ZL से बनेगा वोल्टा लोड परिवर्तन से, ठीक है। अब वहां पे अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं किसकी, IL की। तो जब आप IL की वैल्यू रखोगे तो EQ आएगा, डिवाइड में साथ में क्या आ जाएगा ZL और डिवाइड में क्या आएगा आपके ZeQ+ZL, ZeQ+ZL आपको मिलने वाला है। ये हमने जस्ट फॉर्मूले से IL की वैल्यू रखी है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर आपके पास में ये आ जाएगी 5। तो 5 इक्वेशन हमारे पास में अब तक आ चुकी है। आगे अगर हम लोड में प्रवाहित धारा जो आपका उधर IL था सर्किट के अंदर, अगर आप IL में धारा देखते हैं यानी IL धारा ये किसमें है, लोड में है, ठीक है। अगर आप IL की बात करते हैं तो IL क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है IL आपको क्या मिलेगा, EQ डिवाइड बाय ZL+ ZEQ। और ये IL क्या था, हम पहले जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वही यहाँ पे इसको वापस राइट डाउन करा, ये वही सेम इक्वेशन है। तो अगर आप EQ की वैल्यू रखते हैं तो वो क्या है, ZEQ और IEQ। EQ का फॉर्मूला ही लिखा है, जस्ट एकदम सिंपल है, डिवाइड में क्या आ जाएगा ZEQ+ZL। एक ही बात है, ZEQ लिख दो चाहे ZEQ+ZL लिख दो, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब अगर हम एक स्टेप इसमें आपको लेके आना है, अगर इसको प्रवेश्यताओं में चेंज करना है तो प्रवेश्यताओं में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो आपकी 6 है, इस इक्वेशन नंबर 6 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, ZL और ZEQ से, ZL और ZEQ से, ZL और ZEQ से इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको ZL ZEQ से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, यानी कि अंश और हर से, अंश और हर में ZL ZEQ का भाग देना है, ZEQ IEQ डिवाइड बाय किससे आ जाएगा आपके पास, ZL ZEQ डिवाइड बाय ZEQ डिवाइड बाय ZL ZEQ प्लस ZL डिवाइड बाय ZL और ZEQ। ZEQ से ZEQ कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में रिमेनिंग रह गया IEQ डिवाइड बाय ZL। और यहाँ पे मेरे पास क्या रिमेनिंग रहता है, ZEQ पर डिवाइड बाय, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास रहा 1/ZL, इधर बच जाएगा मेरे पास में ZEQ, अगर ZL से ZL। अब IEQ अगर अलग से पड़ा रहता है तो 1/ZL को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ZL को हम लिख सकते हैं प्रवेश्यता, ये है प्रतिबाधा, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रवेश्यता हो जाएगा, विच इज ये क्या आ जाएगा आपके पास में IEQ और 1/ZL क्या आ जाएगा आपके पास, y L आ जाएगा
और 1 अपॉन ZEQ को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपन YEQ लिख सकते हैं। यानी ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 7 आ गई। ये किसका रूप है इक्वेशन नंबर 7, प्रवेश्यताओं के अंदर और धाराओं के अंदर ये रूप है हमारा उस तुल्य परिपथ का। तो ये अपने को मिल गई IL की वैल्यू मिल गई, आपको किसकी वैल्यू मिल गई है, IL की वैल्यू निकालनी है हमने, और यहाँ पे IL की वैल्यू हमने किस में निकाल ली थी, प्रतिबाधाओं के रूप में निकाल ली थी। यानी कि हमने थेवेनिन से नॉर्टन में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, हमने प्रतिबाधाओं के अंदर जो वैल्यू थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रवेश्यताओं और धाराओं की वैल्यू के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। यानी थेवेनिन से नॉर्टन के अंदर इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एकदम सिंपल सी एक इजी क्या थी, नॉर्टन थ्योरम थी। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी और इसके नोट्स आप जरूर बना लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर देना क्लासमेट्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।